जैन साथियों, मैं अनुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन। तो संसाधन क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या हैं? अम्मा से राजू ने यह प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। मतलब जो भी वस्तुएं क्या है जिनकी आवश्यकता हमारी लाइफ में होती है वही क्या है? संसाधन है। नेक्स्ट, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक ऐसा क्या है जिसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। नेक्स्ट, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। संसाधन के बारे में जानना चाहता था, उसके अंदर जिज्ञासा जागी। तो अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उन समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो मूल्यवान का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होते लेकिन एक मनोरथ भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी ने घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। नेक्स्ट, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य क्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हमें सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए
औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकृत संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उसमें नवीनीकृत एवं पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। नेक्स्ट, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊर्जा, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारणों में भिन्नताओं होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तथा संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। मानव संसाधन जो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, एक कौशल प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्बल हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करने, वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और
खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना और राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर विनाश करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो सकता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं और पृथ्वी पर जीवन की विविधता सर्जित की जाए। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे की कुछ जानकारी और है इसमें। क्या है, पढ़ते हैं। ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थीं। कवि किस प्रकार के संसाधनों की वो संकेत कर रहा है? इस संसाधनों के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? इसे 100 शब्दों में लिखें। आओ खेलें। इसके बाद देखते हैं इसके कुछ नोट्स, स्टिकी नोट्स में क्या लिखा हुआ। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाएं। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। और शब्दावली, प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने एवं वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप, अम्मा की सूची में उन संसाधनों का गोला बनाया जिनकी अभी वाणिज्य मूल्य नहीं है। सूती वस्त्र, लोहा, अयस्क, बुद्धि, ये क्या है? इनके संसाधन बताएं। शब्दावली, संसाधन का भंडार, यह उपयोग किए जाने संसाधन की उपलब्धता की मात्रा है। आप कुछ करके सीखें। कुछ नवीनतम संसाधनों के बारे में सोचिए और के संसाधनों अधिक उपयोग के भंडार का प्रभाव करता है। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाएं जिन्हें आप चारों ओर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के लिए संदर्भ में लोगों से मतभेद है तथा इतना होते हुए भी इस तथ्य में इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। भूखे के कारण, इसमें डायग्राम में देखेंगे, भूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम उसका समाधान निकाला जाए। पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि में जुड़े विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने में उपाय खोजते हैं। और आगे देखते हैं शब्दावली। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो सकें। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता का बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने कार्य की देखभाल करने
योग्य बनाना। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।